हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इशिका ब्यूटी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ थ्रेडिंग की वीडियो, क्योंकि जो हमारा बेसिक कोर्स है, बेसिक कोर्स में थ्रेडिंग सबसे पहले ज़रूरी होता है। थ्रेडिंग में क्या इस्तेमाल किया जाता है और किन चीज़ों को थ्रेडिंग करते समय याद रखना चाहिए और कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सारा चीज़ मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। और कोशिश है कि आप लोगों को मैं जिस तरीके से बताऊं शायद आप लोगों को समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से उसी तरीके से जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी थ्रेडिंग बनाना भी सीख जाएंगे। तो थ्रेडिंग बनाने के लिए हमें पहले टेक्निक ज़रूरी है कि हमारा वो किस तरीके से क्या किया जाता है, क्योंकि जब तक हमें कोई टेक्निक नहीं पता होता है किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है तब तक हम कोई काम को शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो आज जो मैं है बेसिक क्लास का पहला दिन और पहले दिन में थ्रेडिंग है। थ्रेडिंग में क्या इस्तेमाल किया जाता है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों देखिए, थ्रेडिंग बनाते समय हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहला काम होता है वो धागा। बिना धागा का हमारा थ्रेडिंग नहीं बन पाता है। दूसरा है सीजर। बिना सीजर का भी हम थ्रेडिंग कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसमें भी सीजर की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है टेल्कम पाउडर, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद थ्रेडिंग बनने के बाद हमें जो चीज़ चाहिए वो है जेल लीजिए, या तो आप कोई कोल्ड क्रीम ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ चाहता है एस्टीजेंट। एस्टीजेंट क्यों चाहता है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अब बारी आता है कि थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है। थ्रेडिंग सबसे पहले तो देखिए, आपका थ्रेडिंग से ही पता चल रहा है कि थ्रेडिंग पे किया जाता है, यानी कि भौं पे किया जा सकता है, फोरहेड पे किया जाता है, साइड ब्लॉक किया जाता है, चिन पे किया जाता है और अपर लिप्स पे किया जाता है। ये 5 जगह पे हम थ्रेडिंग कर सकते हैं और यहाँ पे थ्रेडिंग किया जाता है। थ्रेडिंग क्या होता है? थ्रेडिंग देखिए, पहले के समय में क्या था, बहुत पहले से चला आ रहा है ये। जब लोगों को वैक्सिंग का नहीं था तो वैक्स के जरिए नहीं कर पाते थे। आजकल तो ट्रिमर भी हो गया है। तब लोग पहले धागे के जरिए ही अपने जो बाल होते थे फोरहेड पे, अपर लिप्स पे, ये सब क्लीन करते थे। तो उसी को ही थ्रेड कहा जाता है। तो अब तो पता चल गया कि हमें थ्रेडिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। थ्रेडिंग करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए थ्रेडिंग करते समय, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो थ्रेडिंग करने के समय और थ्रेडिंग कहाँ किया जाता है, मतलब पहले क्या रहता था कि देखिए, अभी भी है कि अगर हम जब वैक्स कर लेते हैं तो जब वैक्स करने के बाद कोई बाल ऐसे होते हैं, कुछ कुछ बाल ऐसे होते हैं जो कि छूट जाते हैं, तो उनको थ्रेड के जरिए निकाला जाता है। तो वहाँ हम थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जब थ्रेडिंग करते समय अगर बहुत ज़्यादा खींचता है तो हम उसको क्या करें, थ्रेड को गीला करके अगर हम करते हैं तो थ्रेडिंग पे वो दर्द और खिंचाव कम होता है। तो इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं कि थ्रेडिंग कहाँ पे किस तरीके से किया जा सकता है। पहला फिर उसके बाद तो देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आप जब भी कहीं भी अगर थ्रेडिंग कर रहे हैं, फोरहेड, अपर लिप्स, कुछ भी, थ्रेडिंग धागा चलाने से पहले टेल्कम पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो टेल्कम पाउडर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पहले उसको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ कुछ रोए ऐसे होते हैं कि जो छिप जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं स्किन से, तो वो जल्दी नहीं पकड़ा पाते हैं और वहाँ पे अगर हम ज़्यादा धागा चलाएं तो स्किन कटने का भी डर रहता है। इसलिए पहले टेल्कम लगाया जाता है कि ताकि टेल्कम लगाने से क्या होता है कि जो स्किन होती है वो आपके वहाँ पे ड्राई हो जाती है और रोए आराम से धागे में पकड़ा जाते हैं और आराम से निकल। तो ये भी हो गया कि हम लोगों को थ्रेडिंग करते समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, थ्रेडिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हमें ये पता करना है कि थ्रेडिंग हम कैसे करें, क्योंकि धागा चलाना और करने में बहुत फ़र्क होता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि धागा हम कहाँ से और कौन दिशा से हम चला रहे हैं कि हमारा बाल आराम से निकल जाए। धागा हमेशा जिस साइड का बाल होता है, अगर आपके बाल इस साइड के हैं तो हमें ये जो नीचे के बाल होते हैं, मतलब ये हमारा सीधे हाथ का है तो इसको हमेशा, हमारा अगर यहाँ का है तो हम सामने से चलाएंगे और धागा हमेशा हमारे बाल के और उल्टे डायरेक्शन से ही चलता है, ताकि वो जब उल्टा चलेगा तो बाल अगर ऐसे हैं और हम धागा ऐसे चलाते हैं तो आराम से इसमें पकड़ा जाते हैं और वो अच्छे से
पकड़ में आते हैं। ऐसा नहीं कि बाल अगर हमारा ऐसे है और हम धागा भी ऐसे ही चलाएंगे तो हमारा बाल अच्छे से पकड़ा जाए, वो नहीं होगा। ये है कि आपका शेप बनाने में वो मदद होता है। तो हमें धागा हमेशा बाल के उल्टे डायरेक्शन से ही धागा चलाना चाहिए ताकि बाल अच्छे से पकड़ में आ जाए। और एक्स्ट्रा बाल, जैसे अगर हम थ्रेडिंग बनाते हैं तो थ्रेडिंग बनाते समय हमें किस तरीके से हम बनाएं, क्योंकि धागा चलाना है, किस तरीके से चलाना है ये मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि धागा पहले पकड़ा किस तरीके से जाता है और किस तरीके से चलाया जाता है। तो धागा देखिए 40 नंबर का धागा हम लोग लेते हैं इस तरीके से। एक अभी मैं आपको पकड़ के बना के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से लेंगे, फिर हम 3 उंगली ऐसे रखेंगे, ये इसको हम ऐसे लेंगे और यहाँ पे उंगली में फंसाएंगे धागा को और इसको हम उल्टा डायरेक्शन में 5 से 6 फंडा बनाएंगे। और उसके बाद हम इसे नीचे से अंगूठे में, ऊपर से फिंगर में इस तरह करके ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पे हम अंगूठा इस तरीके से रख के अंगूठे से पुश करेंगे और इसको बंद करेंगे। तो ये देख रहे हैं हमारा जो हमारा यहाँ फंदा बना है वो फंदा बन हुआ और ये धागा हमारा आगे से बढ़ गया। तो ये जो हमारा ये फंदा है, ये जो फंदा के अंदर है यहाँ पे ही बाल पकड़ में आना चाहिए और यहाँ से हम लगाते हुए करते हुए जाएंगे, यहाँ से बाल को फंसाते हुए ऐसे जाएंगे और इसको पकड़ने के बाद इसको पुश करेंगे इस तरह। ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी मैं आपको बता रही हूँ, किस तरीके से पकड़ के और इस तरीके से हवा में धागा इस तरह चलाना है। ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना है। ये प्रैक्टिस करने से आपका धागा बहुत अच्छा चलेगा, तभी जाके स्किन पे बहुत अच्छे से चलता है। और किस तरीके से बनाया जाता है ये मैं आप लोगों को भी करके दिखाती हूँ डमी के ऊपर, कि अगर हम अपना धागा चला रहे हैं, अच्छे तरीके से धागा चलाइए और उसके बाद पहले आपको देखना है अपने पैरों पे चलाकर कि मेरा बाल अच्छे से वो धागा पकड़ के निकाल दे रहा है। तो बिल्कुल आप उस करने के बाद देखिए अपने पैरों पे जितने एक्स्ट्रा बाल हैं पहले एक करके फंसा के उसको आप निकालिए। उसके बाद फिर अपने पाँव पे जब आपका धागा से बाल अच्छे से निकल जा रहे हैं, आपको पेन कम हो रहे हैं, तो आप फिर उसके बाद अपने पाँव पे जहाँ बाल ज़्यादा है वहाँ पे थ्रेडिंग का शेप बनाइए। और शेप बनाने के बाद जिस तरीके से अभी मैं डमी पे आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से उस लाइन के एक्स्ट्रा जितना बाल है, थ्रेडिंग के अंदर का नहीं, थ्रेडिंग के बाहर का जितना एक्स्ट्रा बाल है उनको आप आराम से निकालिए। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ डमी के ऊपर करके, आप देखिए कैसे किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको डमी के ऊपर करके बता रही हूँ। इसी तरीके से अपने पैरों के ऊपर थ्रेडिंग का शेप बनाना है। और अभी आप देख रहे हैं कि मेरे इस डमी का जो आईब्रो था बहुत हल्का था, इसके लिए मैंने पेन से उसको डार्क करके उसका शेप अच्छा उभारी हूँ। और इसी तरीके से आपको धागा चलाना है, बिल्कुल जो हमारा पेन का शेप है उसी के बराबर में धागा रखते हुए फंदा में थ्रेडिंग के बाहर का जितना एक्स्ट्रा है बिल्कुल उनको आपको पुश करके एक एक करके बाल निकालना है। तो इस तरीके से आप करेंगे। और कैसे हाथ रखना है, किस एंगल में रखना है, ये भी बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। आप जितना इसको ध्यान से देखेंगे उतने अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो देखिए अगर हम दूसरे साइड का करते हैं तो ऊपर का तो हम सामने से करेंगे, लेकिन जब हम नीचे का बनाने जाते हैं तो वहाँ का धागा क्या बाल क्या होता है उल्टा डायरेक्शन में होता है। तो हमें उस हिसाब से उल्टे में पीछे के साइड होके हमें धागा चलाना पड़ता है। तो इस तरीके से चलेगा धागा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। धागा आप अगर किसी हार्ड बोर्ड होता है उस पर रख कर या फिर आपके पीढ़ा या पे रख कर अच्छे से धागा चलाइए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए और अंगूठे की मदद से पुश करेंगे तो धागा हमेशा बैठ के चलेगा और आपका जो जिसका भी आप बनाते हैं उनको दर्द बहुत कम होगा। तो ये जिस तरीके से अभी मैंने आपको डमी के ऊपर करके बता रही हूँ, दिखाई हूँ,
बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने किसी भी शेप बनाकर और शेप के ऊपर ऐसे बनाना, इस तरीके से आप शेप बनाना सीख जाएंगे। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं और तो आप एक डमी भी ले सकते हैं। डमी सिर्फ आपको थ्रेडिंग का प्रैक्टिस नहीं करवाएगा, डमी आपको फेशियल का भी प्रैक्टिस करवा देगा। अगर आप उसमें हेयर अच्छा लेते हैं तो आपको हेयर स्टाइल का भी लिए, वो बहुत अच्छा पड़ेगा। तो हमारा थ्रेडिंग का शेप हो जाता है। इसके बाद अगर हम कहाँ किस तरीके से करवाएंगे, क्योंकि हम बनाना तो जान गए, लेकिन किस तरीके से सेफली तरीके से हम पकड़ के बनवाएंगे ताकि सामने वाले का स्किन ना कटे। तो अगर हम थ्रेडिंग बनाते हैं तो पहले हमें एक हाथ यहाँ ऊपर की साइड में पकड़वाना होगा और हमेशा यहाँ इस साइड में हम उंगली को ऐसे ऊपर रखेंगे और उसको टाइट करेंगे। दूसरा हम नीचे से यहाँ टाइट करेंगे और उसके बाद फिर हम थ्रेडिंग बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर बनाएंगे, तो ऊपर बनाते समय में नहीं पकड़वाना है, सिर्फ नीचे बनाते समय में पकड़वाना है। अगर हम फोरहेड कर रहे हैं तो फोरहेड के लिए हम ये हाथ से ऊपर ऐसे हम पकड़ेंगे यहाँ से, और ये पूरा बाल यहाँ से ऐसे पकड़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर नीचे से पकड़ के टाइट करना है स्किन। उसके बाद हमें फोरहेड बनाना है, तो हम इस तरीके से फोरहेड करेंगे। अगर हम लोग साइड का करवा रहे हैं या साइड का कोई करवाता है और हम बना रहे हैं तो हमें यहाँ साइड का बाल ऐसे पकड़ना है। हमारे कान के ऊपर के जितने भी बाल एक्स्ट्रा हैं उनको ऊपर से पकड़ेंगे और नीचे से इसको ऐसे टाइट करेंगे। उसके बाद हम साइड पे धागा चलाएंगे ताकि स्किन न कटे, इसीलिए पकड़ाया जाता है, सेफली करा जाता है कि स्किन बहुत फेस का जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि धागा से अगर कट हो लग जाता है। और जब अपर लिप्स करते हैं तो अपर लिप्स में इस साइड में हम अंदर से जीभ को रख कर टाइट करेंगे और बीच में अगर आते हैं तो हमें दोनों जीभ को पकड़ के दोनों ओठों को दबाकर बिल्कुल इस तरीके से, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। तो इस साइड का भी इसी तरह यहाँ पे जीभ रख के करेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी इसी तरह जीभ रख के करवाएंगे और बीच से हम ऐसे करके करेंगे। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो याद रखिए कि सामने वाले का जिसका भी आप कर रहे हैं उनके बिल्कुल स्किन कटेंगे नहीं और बहुत आराम से बिना दर्द का, दर्द होगा लेकिन बहुत कम होगा और बन जाएगा थ्रेडिंग। तो इन सब के प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप हर काम अच्छे से कर लेंगे। और हमारा अब हुआ कि जब मेरा थ्रेडिंग बन जाता है या फोरहेड बन जा रहा है, अपर लिप्स बन जा रहा है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद आता है कि हमें जब भी थ्रेडिंग बन जाता है, किसी की स्किन में क्या होता है कि बहुत जल्दी दाने निकल जाते हैं, तो उस जगह पे हमें एस्ट्रीजेंट का प्रयोग करना चाहिए। ये है एस्ट्रीजेंट लोशन, इसी को हम कॉटन पे लेंगे और जिस एरिया मतलब अगर हम थ्रेडिंग किए तो थ्रेडिंग पे, फोरहेड किए फोरहेड पे, अपर लिप्स पे हम इसको उसी कॉटन से हम लगाएंगे। उसके बाद किसी किसी के स्किन क्या होते हैं, दाने नहीं निकलते हैं, तो क्या करेंगे हम वहाँ पे जेल से मसाज करेंगे। थोड़ा सा जेल लेंगे और आईब्रो और फोरहेड पे लगाएंगे और अच्छे से हम बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से लेते हुए सेंटर से और यहाँ पे मसाज इस तरीके से हम देंगे। ऐसे मसाज देने से क्या होता है ना, सामने वाले जिसका बनाए हैं उनका जो दर्द हो रहा है वो दर्द कम हो जाता है, जलन जो होता है वो जलन में ठंडक मिलता है, दूसरा उनको रिलैक्स भी बहुत अच्छे से होता है। तो हमारा शुरुआत और हमारा एंड कैसे करना है ये मैंने आप लोगों को बताई हूँ और कोशिश है कि जितना मैं बताई हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे और उस तरीके से करेंगे तो आप बहुत जल्दी थ्रेडिंग बनाना सीख जाएंगे। तो ये आज का था मेरा थ्रेडिंग का, जो कि कैसे किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारा मैं आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ। और कोशिश है कि आप लोग भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे और बहुत जल्दी थ्रेडिंग बनाना सीख जाएंगे। किसी दिन मैं आपको दूसरे में पूरी थ्रेडिंग बना कर दिखाऊंगी, किसी कस्टमर के ऊपर जो इसके ऊपर भी बनाऊंगी, पूरा शेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, थ्रेडिंग बनाना, धागा चलाना सीख जाएंगे। तो आज के जो था वो मेरा थ्रेडिंग पे था और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और अगर आप रेगुलर देख के भी करेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।